अरब में 7 साल, भाग संख्या 22, परिच्छेद 5वां। बगदाद, अल इराक, करबला, बसरह। अल इराक, बगदाद को प्रस्थान। रेल अथवा किसी अन्य सवारी पर बैठने की बजाय मैंने सदैव पैदल ही चलने का प्रयत्न किया है। इसलिए भगवान का नाम लेकर मैंने फरात नदी का किनारा पकड़ लिया और बगदाद की ओर चलना आरंभ कर दिया। 1 सप्ताह चलने के बाद मुझे मरुस्थल में कुछ मजदूर काम करते हुए मिले, जो एक अंग्रेजी कंपनी की आज्ञानुसार रेल की नई लाइन निकाल रहे थे। ये उस बड़ी लाइन का एक टुकड़ा था जो कि अंग्रेज अरब और लंदन के दरमियान बनाना चाहते हैं। बसरा से लेकर मूसल तक रेलगाड़ी तुर्की के समय से चल रही है। हलब से बैरूत तक भी गाड़ी चलती है। अब हलब से बगदाद तक रेल का रास्ता बन जाएगा तो यहाँ से लंदन जाने का मार्ग खुल जाएगा। भारतवर्ष से यूरोप जाने वालों के लिए जहाज की यात्रा केवल बसरा तक होगी। इसके बाद बसरा से रेलगाड़ी में बैठकर बैरूत की बंदरगाह पर जा उतरेंगे। यहाँ जहाज से यूरोप जाने का सीधा रास्ता है। मैं फरात नदी के किनारे किनारे चलता गया। यहाँ के अरब खेती करते हैं, गेहूं भी पैदा होता है। जिधर दृष्टि घुमाओ खजूर के पेड़ हैं। मैं पहले रुमादी नामी शहर में आया। यहाँ कुछ रोज वैदिक धर्म का प्रचार करने के बाद सीधा बगदाद जा पहुंचा। अबू कमाल से चलकर रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। इन सब में प्रचार करता हुआ मैं 40 दिन में बगदाद पहुंचा था। अल इराक में बगदाद सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर है। जब तुर्की का शासन अरबी प्रदेशों से उठ गया तो शरीफ हुसैन को बगदाद का बादशाह बनाया गया था। मेरे जाने से पूर्व ही उसका देहांत हो चुका था। उसकी कब्र बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन में मस्जिद अल अक्स के हरम शरीफ में मौलाना मोहम्मद अली के कब्र के समीप ही है। उस समय बगदाद में मलिक फैसल हबन शरीफ हुसैन का शासन था। यहाँ से रेलगाड़ी बसरा को जाती है और भारतवर्ष और यूरोप से जहाँ हवाई जहाज आते जाते हैं। छापे खाने बहुत है, जहाँ से अंग्रेजी और अरबी के बहुत से समाचार पत्र निकलते हैं। महायुद्ध के समय से यहाँ भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख बसे हुए हैं, जो यहाँ के राज्य कार्य में भाग लेते हैं। सारे अल इराक में अंग्रेजी और अरबी के स्कूल हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखों को विशेषता दी जाती है। दाढ़ी और बुर्का का नाम तक नहीं है। भारतीयों के साथ अरब ईसाई और अरब यहूदी भी बसते हैं। अरब मुसलमानों की तो यह भूमि ही है, परंतु इनमें शिया संप्रदाय के मुसलमान अधिक है। मुसलमानों का यह एक पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ हजरत अब्दुल कादर जिलानी की जियारत गाह है, जो सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा पीर था। भारतीय मुसलमान यहाँ प्रायः दर्शन के लिए आते हैं। जब मैं वहां पर वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा था तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जिन भूतों को क्यों नहीं मानते। मैंने उन्हें युक्तियों से बताया कि वास्तव में जिन्न भूत कोई वस्तु नहीं है। अरबों ने कहा कि यहाँ एक कब्रिस्तान है जिसमें इमाम गिजाली दफन है। इस कब्र में से कभी कभी एक जिन्न निकलता है और जो सिपाही उस समय पहरे पर होता है उससे कह देता है कि 1 रियाल अर्थात वहाँ का सिक्का सुबह की नमाज की अजान के साथ यहाँ लाकर रख दो।
लोग भय के कारण समय से पहले ही 1 रियाल वहां रख आते हैं। मेरे मन में इस भूत के साक्षात दर्शन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन संयोग से काले काले बादल घिर आए और रात्रि बहुत अंधेरी थी। जब 10 बजे तो मैंने इस कब्रिस्तान में प्रवेश किया। मैं कब्र के पास गया, परंतु वहां इस समय कोई न था। इसलिए मैं कब्रिस्तान के दूसरी ओर एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। 1 घंटे के बाद मुझे इस कब्रिस्तान में किसी के धीरे धीरे चलने की आहट आई। अंधेरा इतना था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ दिखाई न दिया। संयोग से इसी समय मेघ गरजा और बिजली चमकी। मैंने इस क्षणिक प्रकाश में देख लिया कि एक इमाम गिजाली की कब्र के पास कोई आदमी खड़ा हुआ है। वह इधर उधर देखकर कब्र पर लेट गया। वह लेटा ही था कि फिर प्रकाश हुआ और मैंने उसे श्वेत चादर ओढ़े हुए देखा। चादर ओढ़ने के बाद 15-20 मिनट तक वह रोता रहा और इतना ही समय हंसता रहा। अब मैंने उसकी ओर चलना आरंभ किया और साथ ही खांसने लगा। उसने मेरा शब्द सुनते ही चिल्लाकर कहा, दूर भाग जाओ और सुबह ही नमाज के वक्त 1 रियाल यहाँ रख देना। मैं कब्र के पास जा पहुंचा और उससे कहा, तुम यहाँ से उठ बैठो, नहीं तो तुम्हारी शामत आई है। परंतु उसने मानो न उठने की कसम खा ली थी। मैं लाठी साथ लेता आया था, उसका प्रयोग शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, लाठी के आगे शैतान भी भागता है, इस कहावत का चरितार्थ हुई। वो 2 चोटों में भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया। मेरी एक लाठी उसकी टांग पर पड़ी, जिससे वह गिर पड़ा। मैंने चौंक कर खड़े हुए सिपाही को बुलवा लिया और उससे सारा माजरा कह दिया। सवेरे मालूम हुआ कि वह मनुष्य मुसलमानों के पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र का मुजाविर अर्थात पुजारी है। उसने बयान दिया कि उसके पीर ने उससे कहा हुआ था, जिस दिन चरस के लिए पैसे न हो उस दिन कब्र पर जिन्न भूत बनकर लोगों से पैसे प्राप्त कर लिया करना। इस पर थाना में बड़ी दिल्लगी रही। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उस पर तरस खाकर उसकी सिफारिश की और वह शर्त पर थाना से छूटा कि आइंदा जिन्न भूत बनकर जनता को न लूटे। महायुद्ध के समय से जहां भारतीय मुसलमान अल इराक में बसे हुए हैं, वहीं हिंदू भी बस गए हैं। इनमें पंजाबी हिंदुओं की संख्या अधिक है। अल इराक की हुकूमत का कानून है कि वहां का कोई मुस्लिम व्यक्ति धर्म विच्छेद नहीं कर सकता। इतनी कड़ी आज्ञा होती हुई भी अल इराक की अरबी जनता हिजबुल्लाह में सम्मिलित होती रही। आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर भारतीय मुसलमान भाई भी जलसे में पधारे थे। दशहरा का त्योहार आर्य समाज बगदाद में मनाया गया, जिसमें आर्य समाजी भाइयों के साथ वहां के अरब निवासी और सिख महानुभावों ने भी दर्शन दिए। अरब में जहां जहां भारतवर्ष के मुसलमान बसे हुए हैं, वे प्रायः मिलकर रहते हैं। उन्हें अरबी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक कि वे लोग जिन्हें वहां रहते हुए 40-40 वर्ष बीत गए हैं, उनको भी अरबी का एक अक्षर नहीं आता। मेरे जाने से पहले आर्य समाज का मंदिर किराए के मकान में था। मैं वहां के बादशाह मलिक फैसल इब्न शरीफ हुसैन के पास गया। उससे आर्य समाज मंदिर के लिए भूमि मांगी। उसने पहले तो हमें यह उत्तर दिया कि बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ मकान बनाने की आज्ञा नहीं मिल सकती। परंतु जब मैंने उसे विश्वास दिलाया कि यह स्थान ईश्वरोपासना के सिवाय और किसी व्यक्तिगत मालकियत न होगी, तो उसने जमीन खरीदने की आज्ञा दे दी। मैंने लगभग 40 दिन तक बगदाद में वैदिक धर्म का प्रचार किया। करबला को प्रस्थान। दशहरे के बाद मेरी इच्छा थी कि दिवाली का त्योहार भी बगदाद में मनाऊं,
परंतु उन्हीं दिनों कुछ सज्जन करबला से वहां आए हुए थे। उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए मजबूर किया और रेल में मुझे अपने साथ बिठा कर ले गए, इसलिए मैं बगदाद की दिवाली देख न सका। करबला एक ऐतिहासिक नगर है, मुसलमानों का पवित्र स्थान है। इस शहर में सब शिया लोग बसते हैं। सुन्नी लोगों की केवल एक मस्जिद है जिसके पास थोड़े से सुन्नी रहते हैं। शिया और सुन्नी लोगों के झगड़े का यहाँ नग्न चित्र मिलता है। यदि दुर्भाग्य से यहाँ कोई सुन्नी मुसलमान आ जाता है तो ये लोग उसका नाक में दम कर देते हैं। इस विरोध की गाथा इस प्रकार सुनी जाती है कि यजीद नामी एक सुन्नी मुसलमान ने हजरत हुसैन को बड़ी निर्दयता से वध किया था। उसी दिन से शिया लोग सुन्नियों से बैर रखने लगे हैं। प्रायः भारतवर्ष से सुन्नी भाई हजरत हुसैन की जियारत करने करबला पहुंचते हैं, परंतु जियारत गाह के बाहर जहां जूता उतारते हैं वहां से ही दरबान लोग इनको परेशान करना आरंभ करते हैं। कोई बिरला ही जियारत का आनंद उठाता होगा, वरना अक्सर को तो शीघ्र से शीघ्र वहां से भागना पड़ता है। इनका तंग करने का भी ढंग निराला है। बगदाद में मैं जब अपना जूता निकालकर भीतर जाने लगा तो इन्होंने मुझे सुन्नी समझा और हजरत अबू बकर की शान में, जो हजरत मोहम्मद साहब के मित्र थे, कुछ उल्टी सीधी बातें कहीं। जब मैंने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, आर्य हूँ, तो मुझे अंदर जाने में कोई अड़चन न आई। मैंने करबला में 2 सप्ताह तक प्रचार किया। यह नगर उस लाइन पर है जो बगदाद से बसरह तक जाती है। करबला और अल इराक के अन्य बड़े बड़े नगरों में मोटरें चलती है। तार और टेलीफोन का भी संबंध है। इराकी शिक्षित समुदाय का पहनावा अंग्रेजी है, परंतु शेष लोग साधारण अरबी ढंग से रहते हैं। खेती बाड़ी दजला और फरात की नदियों द्वारा होती है। करबला से मोटर द्वारा मैं नजक आ गया और यहाँ 10 दिन प्रचार किया। बसरा को प्रस्थान। इसके बाद शाह नजफ से चल पड़ा और कूफा से बसरा 20 दिन में पहुंच गया। मार्ग में जो बड़े बड़े नगर आते थे उनमें भी वैदिक धर्म का प्रचार करता था। जब मैं बसरा पहुंचा तो वहां पर मुझे भारतीय मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदू और सिख भाई भी मिले। बसरा में जंग जर्मन के दिनों से एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। संयोग से जिस दिन मैंने बसरा प्रवेश किया उसके दूसरे दिन गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाना था। उस दिन मैं भी गुरुद्वारे में गया। जलसा बड़ी शान के साथ मनाया गया। मेरे प्रचार का यहाँ के अरब मुसलमानों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनमें से कुछ तो वैदिक धर्म में खुल्लम खुल्ला प्रवेश करने के इच्छुक हो गए, परंतु अल इराक का कानून इस परिवर्तन में बाधा डालता था। तो अब उन्होंने मेरे हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज के सिद्धांत ग्रहण कर लिए थे। बसरा में मैंने लगातार 20 दिन तक वैदिक धर्म का प्रचार किया। यहाँ खलीज फारिस का अंत होता है। दजला और फरात नदियां समुद्र में गिरती हैं। बसरा में अंग्रेजी व अरबी के बहुत से स्कूल हैं। मोटरें काफी संख्या में चलती है। तिजारत के लिहाज से बहुत बड़ा नगर है। यहाँ से अरब लोग नावों में खजूर भरकर भारतवर्ष लाते हैं और खजूर बेचकर उसके बदले में चावल भरकर ले जाते हैं। बसरा से चलकर मैं जुबेर आ गया। यह भी मुसलमानों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ मैं 2 सप्ताह तक रहा और वैदिक धर्म का प्रचार करता रहा। इसके पश्चात मुझे कोयत, कत्तर, दुबई, मस्कत और अदन जाना था, इसलिए मैं जुबेर से कोयत के लिए रवाना हुआ। यहाँ पर इस पुस्तक का 5वां परिच्छेद 5 मास 14 दिन की यात्रा के साथ समाप्त होता है।
अब छठे परिच्छेद में कुवैत, कतर, दुबई से अदन तक की यात्रा का हाल लिखेंगे क्रमशः।